यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। साथ बने रहो दोस्तों। आगे देखो एक पागलपन का नजारा, किस हद तक लोग मनुष्य से प्रेम करते हैं। चलिए दोस्तों फिर गणपत पावरा के पास। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ों में पेड़ लगाने में निकाली है। अब तक उन्होंने सीताफल के पेड़ बहुत सारे लगाए हैं। आपको मैं उनका घर दिखाऊंगा। ये देखिए उनका घर है, काफी खूबसूरत है। और इन्होंने करीब करीब 60,000 पेड़ लगाए हुए हैं। जो पहाड़ों में अतिरिक्त जगह होती है जहाँ पर पेड़ नहीं आते, वहाँ पर उन्होंने अपने पेड़ लगाए हैं। कोई इस तरीके से जिद्दी कैसे हो सकता है जो अपने समय को समर्पित कर दे प्रकृति के लिए। नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारे साथ में है प्रकृति से प्रेम करने वाला, निसर्ग से प्रेम करने वाला, पहाड़ों से प्रेम करने वाला गणपत पावरा करके है। ये तोरणमार के पास में ही है। शहादा तालुका में नागजरी ग्राम पंचायत का साबला पानी पाड़ा है, वहाँ पर ये बंदा है। 10वीं फेल होने के बाद उसने चालू किया ये 1996 में जो कार्यक्रम आता था किसानों का दूरदर्शन पर, उस पर उसने देखा कि पेड़ लगाओ और पेड़ को आगे बढ़ाओ तो उनको कुछ अवार्ड मिल जाएगा। इसके इंस्पायर होके इस चीज़ से उसने पेड़ लगाने शुरू किए। उसने घर से पैसे डाल के 70 से 80 हज़ार रुपए के बीज लेके आए, ये जो हमारा सीताफल होता है उसके बीज। और उसने गांव से दूर जो पहाड़ है वहाँ पर आके वो रहने आ गए। और वहाँ पर उसने कम से कम 60 से 70 हज़ार पौधे उन्हें लगाए हैं। और वो सारे जो पौधे हैं वो सीताफल के, ज़्यादातर उसमें सीताफल के पौधे हैं और आम के कुछ पौधे हैं। तो वो अभी आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा है उनका इलाका। तो ये सामने के हैं और उसके बाद अंदर भी है उनके जो है, लेकिन वो उनका यूज में आ नहीं रहा है। और उनका ऐसा कहना है कि मुझे पेड़ों से प्यार है और निसर्ग को मैंने यहाँ पर जन्म लिया है धरती पर, तो धरती को जितना भी मेरा खुद का योगदान है वो उतना मैं देना चाहूँगा। और मुझे कुछ मदद मिल जाती है तो मैं और पूरी ताकत से, पानी की ऐसा कुछ मदद मिल जाती है किसी और से, तो पूरी ताकत से मैं वहाँ पर और पेड़ लगाना जारी रखूँगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि गांव के लोग ये सारी बातें उसकी देखते हुए कुछ जो लोग हैं वो उनको थोड़ा सा मानसिक आजार है ऐसे भी कहते हैं, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि और आगे प्रकृति का सपोर्ट करे, उसका जो ऋण है उसके लिए आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों, गणपत जी आप जो है वो खुद का परिचय तो हमको देने ही वाले हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि उनको इस सीताफल का जो है वो पल्प निकलता है और उसको हम लोग खाते भी है, उसको पकने के बाद में उसका जो सीज़न है उस टाइम में। तो उनका ऐसा मानना है कि अभी हम लोग बिजनेस में आना चाहेंगे तो इसको आप इस वीडियो में देखिए और उसको कमेंट करिए कि इसकी अपॉर्चुनिटी क्या क्या कर सकते हैं। इनके पास 50 से 60 पेड़ है जो सीताफल के हैं, तो उसमें से जो आने वाला जो फल है उसको वो क्या कर सकता है, उसको बिजनेस में कैसे ला सकता है। तो दोस्तों आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उनको आइडिया दीजिए कि वो कैसे आगे बढ़े। अभी उनका जो घर बार का जो भी है, सोना, ये सब चीज़ें उन्हें गिरवी रख के वो पेड़ के बीज खरीद के उन्हें लगा तो दिए हैं, लेकिन अभी उनको जीने के आधार के लिए अगर आप कुछ आइडिया देते हैं और कुछ सपोर्ट कर देते हैं तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो काफ़ी ताकत के साथ, काफ़ी एनर्जी के साथ और आगे पेड़ लगाएंगे। हम देखते हैं कि कैसा पर्यावरण है और ये सारी चीज़ें पर्यावरणों को इफेक्टिव है और इको सिस्टम को, जो हमारा जो पर्यावरण सिस्टम है उसको वो थोड़ा सा हेल्पफुल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन भाई साहब को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप खुद भी पेड़ लगाएं और लोगों को भी लगाने दें और प्रमोट करें हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, हमारी धरती को बचाने के लिए और आगे वाली पीढ़ी को बचाने के लिए।
तो थैंक यू दोस्तों। हमारा संडे का सफर ये कैसा रहा आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू। मी गणपत डुला पावरा, गाव नागझिरीपाडा साबणापाणी, तालुका शहादा, जिल्हा नंदुरबार, स्टेट महाराष्ट्र। सर मी 10वी नपास झालेलो आहे, म्हणून मला दुसरं पर्याय कुठलाही नाही, म्हणून मी ह्या जंगलामध्ये 13 क्विंटल बिया आणले आणि ते लावले। मग ते 1996 पासून लावले आतापर्यंत ते कमीत कमी 50 ते 60 हजार झाडे लावले गेलेले आहेत आणि अजून एवढे लहान मोठे करत कमीत कमी अजून 20,000चे वरबीत आहे ते रस्त्यामध्ये। प्रेम म्हणजे सर आता मी 10वीला फेल झाल्यानंतर मला असं समजलं म्हणजे दुसरा पर्याय कोणताच नाही। मग मी शहादाहून आंब्याचे 5 किलो आंबे आणले असे। ते लावल्यानंतर असं समजलं की वर्षानुवर्ष लावत गेलो तसं करून कमीत कमी आता ही परिस्थिती आहे। साठी सुरुवात केलं ते मला समजलं नाही की ते हे, पण 10वी नपास पडल्यानंतर दुसरा म्हणजे इकडं तिकडं पाहिलं तर नोकरी नव्हती। मग पोटासाठी मग ते 13 क्विंटल बिया घेतली आणि मग डोंगराला चढून गेलो। झाडे लावत असताना ते ढोरकीच असतात, ते त्यांनी वारंवार ते कंपाऊंड ते तोडून ते घेऊन जाणं, भंगारवाल्याला ते कंपाऊंड देणं, तसं ते तोडत गेले, मी लावत गेलो, तो तोडत गेले आणि मी लावत गेलो, तसं करत कमीत कमी 1996 म्हणजे तुम्ही लगभग म्हणजे 20 वर्ष सहन करावं लागलं। आतापर्यंत काही उत्पन्नाचं नाही। ते माणसांनी खाल्लं, वटवाघुळांनी खाल्लं, पक्षींनी खाल्लं। पक्षी वटवाघूळ ते वटवाघुळांनी कमीत कमी 3-4 महिने वटवाघूळ खातात। मित्र हो, अजून पुढे सांगायचं तात्पर्य म्हणजे आज जंगल तर वाढला, पण आता माणसांनी 10-15 वर्ष माणसांनी खाल्ली। आता या वर्षीपासून मी बी थोडा आता व्यवसायामध्ये मोडणार आहे। म्हणजे ते पहिले दडगावला दुकान होती, एका महिन्याला म्हणजे 50,000 यायचे पैसे। दुकान सोडून साबणापाणीला आलो म्हणजे इथं काहीतरी होऊन जाईल म्हणून ते उलट होऊन गेलं। ते दुकान बी केली आणि इकडे पोट बी गेलं, मग सगळं गेलं सर। हे अजून कमीत कमी या वर्षी बी कमीत कमी मला 10,000 रोप लावायचे आहे। ते आता दुसरं काही केलेलं नाही, ते आता दिवसेंदिवस आता मी आसपास शहादात मसावत कोणतीही मी गावामध्ये जर गेलो, म्हणजे कोणताही एक माणूस सुद्धा एक झाड जगू शकत नाही। मग मी त्या हिशोबाने मी या वर्षी बी 10,000 झाडे लावणार आहे। मग ते कमीत कमी तापमान कमी वाढ होईल त्यासाठी, त्या मनाने आता सगळ्यांनी जर झाडे लावले तर मग खूप चांगली गोष्ट। मला निसर्गाचा ऋण फेडायचा आहे म्हणून मोहिमेत आहे। मित्र हो, अजून एक सांगायचं तात्पर्य म्हणजे मी आता सध्या 50 ते 60 हजार झाडे लावलेले आहे। हे कशासाठी बुवा, आता दिवसेंदिवस तापमान जास्त होऊन राहिलं म्हणून आता तुम्ही सुद्धा मी 50,000 झाडं लावत असेल तर तुम्ही एक झाड तरी लावून बघा मित्र हो, खूप छान राहील। आणि म्हणजे आपण महाराष्ट्र म्हणा, नंदुरबार जिल्हा म्हणा, सगळं काही ठीक होईल मित्र हो। आता मी कमीत कमी 1996 ते 2024 पर्यंत म्हणजे पूर्ण शरीर माझं आता लूज झालेलं आहे, तरी सुद्धा मी पुढे अजून कमीत कमी 2050 पर्यंत मी या जंगलामध्ये काम करण्याची ताकद ठेवत आहे। देखिए गणपत जी की सल्तनत कैसी है। ये इतना ही नहीं है, पूरे पहाड़ में है। ये सीताफल की पेड़ है, वो पूरे पहाड़ में फैले हुए हैं। कुछ आम के पेड़ भी लगाए हैं उन्होंने।
और पूरा का पूरा पहाड़ अभी। और ये जगह जो दिख रही है यहाँ पर इनका और प्लान है कि वो लगाएंगे पेड़। ये रास्ता है, अगर यहाँ पर अच्छा रास्ता है तो इनका बड़ा इनकम का एक सोर्स ये बन सकता है। सीताफल आपको मालूम है कि उसकी डिमांड कितनी है, उसकी आइसक्रीम होती है, उसका पल्प निकाल के बहुत काम का चीज है वो। करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर हम पैदल ऊपर पहाड़ पर चढ़े हैं और हमारी बाइक वो नीचे घर दिख रहे हैं वहां पर हमने रखी है। ये जो लड़कियां दिख रही है वो बकरियों को चराने के लिए आई हुई है और हम अभी वापस लौट रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं उन्होंने और आगे और लगाने वाले हैं और बीच में एक नदी भी आती है। अगर यहाँ पर एक रास्ता अच्छा हो तो इतने सारे पेड़ है तो इनका इनकम का कैसा